हेलो दोस्तों, नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। नक्षत्रों की सीरीज़ में मैं पांचवा नक्षत्र मृगशिरा, जिसके मैं फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और जिसमें व्हाट इज़ मृगशिरा नक्षत्र और इसका विस्तार कहाँ तक होता है और उससे जो जुड़ी आध्यात्मिक कथाएं आपको बता चुकी हूँ, जिसके बेस पर आज मैं डिस्कस करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस, फैमिली लाइफ एंड ऑल। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि मृगशिरा नक्षत्र की पर्सनैलिटी कैसे होती है। नाउ टुडे इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड पार्ट ऑफ द नक्षत्र। सो लेट अस डिस्कस। दोस्तों, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरी रिसर्च बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कम्युनिकेट मी what resembles to your nakshatra and what does not, what characteristics do not resemble, so that I can assure myself that the observations and the research which I am doing is correct and it will definitely help you and me. So let us start. What is the behavior and characteristics of मृगशिरा नक्षत्र? मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशंस, जो मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के पिता होते हैं, उन पर आई हैव फाउंड उनके फोरहेड पर एक बो लाइक इम्प्रेशन होता है। क्यों होता है? मेरा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इस नक्षत्र की जो डायटी हैं वो कौन है? चंद्रमा है, मून है। और शिव जी क्या करते हैं? उनके फोरहेड पर क्रिसेंट मून होता है। सो दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। कंफर्म आपने करना है। सहमति और असहमति आप मेरे वीडियो की, मेरे लिंक में मैं जो लिंक दूंगी वीडियो का, उससे कम्युनिकेट करेंगे। आई विल बी सो हैप्पी टू रिसीव योर questions and your observations. Secondly, जो इस नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनका फर्स्ट चाइल्ड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नक्षत्रास वीडियो में आपको बताया था, आध्यात्मिक कथाएं बताई थी। क्यों बताई थी? सो दैट कि फर्दर जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो आप उसको रिलेट कर सके। उसमें मैंने बताई थी आपको बुध का जन्म कैसे हुआ था, तारा और चंद्रमा के मिलन से हुआ था। सो द फर्स्ट चाइल्ड, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना कि जो भी मृगशिरा नक्षत्र में बॉर्न होते हैं उनका फर्स्ट चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, लाइक बुद्धा। जो बुद्ध देवता हैं उनकी तरह बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो दुनिया की बहुत ही भलाई करता है, दुनिया के लिए कल्याणकारी होता है। थर्ड, एज पर माई रिसर्च आई हैव सीन दैट क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के लॉर्ड चंद्रमा है, उसको सौम्य या सोमा भी कहा जाता है। जैसे कि इसका चिन्ह हमने मृग का शिर से रिलेट किया है, उसी तरह इसका जो चिन्ह है कई लोग सोमा या सौम्य भी कहते हैं। सोमा, व्हाट डज इट मीन? सोमा इज जस्ट लाइक अल्कोहल, और यू कैन से भगवान के ज़माने में तो ये अमृत होता था, लेकिन आजकल लोगों ने इसको अल्कोहल के रूप में पीना शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, जो मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो अल्कोहल, वाइन, बियर, दे लव टू गो टूवर्ड्स दैट। उनको लगभग रोज़ ही हैबिट होती है, अच्छा लगता है कि वो बियर पिएं, अल्कोहल पिएं, वाइन पिएं,
तो अब नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू हेल्प मी, आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए क्या ऐसा मृगशिरा नक्षत्र वाले जातकों के साथ हो रहा है। मैं सही कह रही हूँ। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है एज द नेम रिप्रेजेंट मृगशिरा, मृग तृष्णा। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनमें मृग तृष्णा होती है। नाउ आई विल रिलेट टू गोल्डन डियर स्टोरी ऑफ सीता जी, जब सीता जी का रावण ने हरण किया था और उन्होंने रामचंद्र जी को इंसिस्ट किया था कि आप मेरे लिए सोने का हिरण का शिकार करके लाओ। तो इसी तरीके से इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में क्या होती है? मृग तृष्णा होती है। जैसे कि रेगिस्तान में हमको नज़र आता है, हम दौड़ते जाते हैं, प्यास लगती है, हम भागते जाते हैं, हमें रेत चमकता हुआ दिखता है और हमको लगता है कि कोई वहाँ पर कोई झील है, कोई समुद्र है, कोई नदी है जहाँ पर पानी है, और इंसान भागता जाता है, वहाँ पे क्या मिलता है? रेत का ढेर मिलता है और पानी तो मिलता है नहीं। सो दिस इज़ अ मृग तृष्णा। उनके अंदर एक तृष्णा होती है इस तरीके की, जैसे कि जो चीज़ होती नहीं है उनको वो लगती है और उनको अच्छा लगता है, वो भागते हैं, उनमें तृष्णा है पाने की कि शायद वहाँ पर हमें ये चीज़ मिल जाए। नाउ जो इस नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं वो उनमें सस्पिशन बहुत होता है, बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, चेहरा सुंदर होता है, पतले होते हैं, रोमांटिक होते हैं, पर दे आर वेरी सस्पिशियस। पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं। उसको लगता है मेरी पत्नी कहीं जा रही है, पति को लगता है कि पत्नी को लगता है पति कहीं जा रहा है, जबकि चाहे ऐसा ना हो फिर भी एक दूसरे पर शक करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कीप कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। अब आते हैं पेरेंटहुड पर। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जब पेरेंटिंग पे आते हैं तो जो फादर होते हैं दे जस्ट बिहेव लाइक मदर्स। उनमें क्या होता है कि वो काम हो जाते हैं, कंपोज्ड हो जाते हैं, दे बिकम जॉयफुल एंड दे हैव द नर्चरिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर द चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को पालने की प्रॉपर्टी होती है, मदर्स की तरह प्यार, लव, अफेक्शन देते हैं। तो ये ऐसी पेरेंटिंग मृगशिरा नक्षत्र वाले लोगों में होती है। Now seventh point is sixth sense is very much activated in nakshatra of मृगशिरा जातक। कैसे पता चलेगा? अगर हम उन्हें ना भी बताएं, उनके पास जाएं, बैठें, तो फट से वो जांच जाएंगे कि आप परेशानी में हैं, आपको क्या परेशानी है, वो स्मेल कर लेते हैं। उनमें एक ऐसी अद्भुत पावर होती है कि वो आपकी कठिनाइयों को जान लेते हैं बिना बताए ही, और फिर ऐसे फ्रेंडली भी हो जाएंगे आपके साथ में। पर यही नहीं कि जान के बैठ जाएंगे, आपको मदद भी करेंगे, जो एडवाइस देंगे बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। बट दे आर चैटर बॉक्स। दिस इज़ द 8th पॉइंट। वो लोग बहुत ही बातूनी होते हैं। दे एक्सप्लोर पीपल। लोग एक से मिलेंगे, दूसरे से मिलेंगे, तीसरे से मिलेंगे, लोगों से मिलना उनको बहुत ही पसंद होता है। बट दे आर वेरी मच अडेप्टिव एंड एडजस्टेबल। नाउ 10th प्रॉपर्टी क्या है इनकी? 9th तो मैंने एडजस्टेबल बता दी। 10th प्रॉपर्टी कि इनके पास दे हैव लॉट ऑफ कलेक्शंस इन देयर हाउस, बट फिर भी इनकी आदत है दे वांट टू कीप वन मोर। जो भी इनकी कलेक्शन है, खूबसूरत कलेक्शन दे हैव, पर उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, करना चाहते हैं। दे 11th पॉइंट इज दे लव टू फाइंड स्पेशल डील्स। मतलब कि अगर वो देखते रहेंगे, पेपर्स देखेंगे, मैगजीन्स देखेंगे, इधर उधर पता करेंगे, मॉल्स में जाएंगे कि आजकल डील क्या चल रही है, और सर्च करते रहते हैं। उनकी जो शॉपिंग होती है दैट इज़ सर्चिंग एंड नेवर एंडिंग। दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। एक हिमालयन डियर होता है, उसका एक ग्लैंड होता है जिसे मस्क बोलते हैं, उसमें से एक सेंट निकलता रहता है हमेशा।
जो कि जब जब वो मेट करते हैं फीमेल से तो वो एमिट करते हैं और फीमेल उनकी तरफ दौड़ी आती है। तो ये उनकी ड्यूरिंग मेटिंग होता है, ये हिमालयन डियर कहते हैं उसको। तो ये उनकी क्वालिटी होती है। इसी तरीके से जो मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग हैं उनमें एक अजीब सा सेंट होता है, अजीब सी खुशबू होती है। दे आर रोमांटिक। लोग उनसे जैसे शहद पे मक्खियाँ आके चिपक जाती हैं, इस तरीके से आते हैं और दोस्ती कर लेते हैं एंड बिकम रोमांटिक टू देम। But they are very much excellent in spiritual things and have many ideas to perform पूजाज, रिचुअल्स एंड हवन्स। बहुत ज़्यादा मतलब उनको नॉलेज होती है स्पिरिचुअलिटी की भी। दे आर वेरी स्पिरिचुअल और बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। दे हैव ए स्टनिंग सिक्स्थ सेंस। मालूम पड़ जाता है उनको, जैसे कि हिरन जा रहा होता है कहीं जंगल में, तो वो शेर या कोई और जानवर उसे खाने के लिए आते तो पहले ही अलर्ट हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि शायद कोई इधर से मेरा दुश्मन आ रहा है। दे आर वेरी परसेप्टिव एंड सेंसिटिव and drawn towards romance. Next is they want to go in herd. They will never go alone and experiment. If they go for roaming and staying and want to go on holiday, तो क्या करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, वो पैकेज हॉलीडेज पर जाते हैं, क्योंकि दे आर रोमांटिक और अपनी कंफर्टेबल लाइफ, शुक्र की वजह से कंफर्टेबल लाइफ लीड करना चाहते हैं। दे आर वेरी रोमांटिक। तो वो क्या करेंगे, जो ट्राइड है, नया नहीं ट्राई करेंगे, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है ऐसे ही पैकेज पर वो हॉलीडे अपना स्पेंड करना पसंद करते हैं। दे आर वेरी ग्रेट प्लानर। किसी भी चीज़ को, प्रोजेक्ट को, फैमिली का कोई भी काम होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटर। वो एग्जीक्यूट नहीं करते। एग्जीक्यूट करने में क्या चाहिए उनको, पुश चाहिए। यू विल हैव टू पुश देम कि अरे भाई आपने प्लान किया है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लानिंग, आप इस काम को करिए। बहुत, क्योंकि ये जो नक्षत्र है मृदु नक्षत्र है, तो दे आर वेरी जेंटल पीपल, बहुत ही जेंटल, सोबर होते हैं, सेंसुअल होते हैं। जैसे कि हिरन भी एक सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दे आर वेरी सेंसुअल पीपल। नेचर से इनको बहुत प्यार है। दे लव नेचर एंड किंगडम। अगर इनको नेचर में, बाग में, बगीचे में, फूलों के बीच में आप छोड़ देंगे तो ये घंटों उसको एंजॉय करते रहेंगे, नेचर को, वहाँ बैठ जाएंगे। एग्रीकल्चर, कहीं अगर जैसे खेत हैं, सरसों है दिखाई दे रही है, बड़ा एंजॉय करती हैं, हरे ठंडी हवा आ रही है, उसके नीचे बैठ जाएंगे और इनको बहुत ही ये अच्छा लगता है और एंड दे एंजॉय। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हाँ, यस, जो मृगशिरा नक्षत्र की जो लेडीज़ होती हैं उनमें क्या क्वालिटी होती है, इसके साथ मैं एक छोटी सी स्टोरी रिलेट कर देती हूँ। जैसे शिव पार्वती, आप पीछे स्क्रिप्चर्स में अगर कभी आपने पढ़ा हो या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पार्वती ने शिवजी को एक स्टैचू में वो उनको शीशा दिखा रही हैं। क्यों दिखा रही हैं शीशा? वो इसलिए दिखा रही हैं कि देखो आप गुस्से में कैसे लगते हो। तो अपनी फैमिली लाइफ को सेटल करने के लिए, सिमिलरली जो पार्टनर है, जो वाइफ है, उसको हस्बैंड को और हस्बैंड को वाइफ को शीशा दिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि देखो आप, दिस इज़ रॉन्ग, आप जिस पाथ पर जा रहे हैं ये गलत है या ये वाला पाथ अच्छा है। ऐसे ही तभी उनकी लाइफ बैलेंस होती है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। सुनते भी हैं वो एक दूसरे की। तो मैं और जब पार्वती जी ने शिव जी को शीशा दिखाया था, वो उस स्टैचू में दिखा रही हैं, तो उन्होंने कहा देखो देखो महादेव, आप गुस्से में कैसे लग रहे हैं, यू नीड टू मेडिटेट। और फिर तभी वो मेडिटेशन में चले गए थे। तो इसी तरीके से अगर फैमिली लाइफ सेटल रखनी है, एक दूसरे पर शक नहीं करना है और एक दूसरे की बात माननी है, तो एक दूसरे की बात को आपको सुनना पड़ेगा। इनमें मृग तृष्णा होती है। ये लोग एक दूसरे को, मतलब दे लाइक चेजिंग, एक जगह पर नहीं रहना चाहते वो। दे लाइक चेजिंग एंड दे लाइक टू बी चेज, मतलब लोग उनको तृष्णा की तरह पीछा करें और वो
पीछा करवाना पसंद करते हैं, उनको लोग कहें बड़े खूबसूरत हो आप, बड़े अच्छे हो। तो इसी तरीके से इसीलिए फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। एंड व्हाट आर नाउ लेट अस सी व्हाट आर द बिजनेस, जो बिज़नेस इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि दो पार्ट इसके उसमें जमनाई में होते हैं, तो जमनाई का लॉर्ड कौन है? बुध है। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो इनके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। दे आर गुड रिसर्चर, जैसे कि मैंने अभी इसकी क्वालिटी बताई। दे आर वेरी गुड राइटर, दे कैन राइट गुड पोएट्रीज। हाँ, परफ्यूम्स, जैसे कि इनके मृगशिरा नक्षत्र वाले जातकों में एक परफ्यूम्स की क्वालिटी होती है। एक मतलब परफ्यूम हमेशा एक ऐसे लगता है इनके पास बैठो कि जैसे कि इन्होंने कुछ सेंट लगाया है। तो जो भी परफ्यूम से रिलेटेड काम है, जो भी बिजनेस है, वो इनको फलता है। फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, परफ्यूम ऑयल्स हो गए। दे आर वेरी गुड शूटर्स, जो भी शूटिंग के शूटर, जो तीर अंदाजी के जितने भी बिजनेस हैं या उससे रिलेटेड जो भी जॉब है, दे कैन बिकम पब्लिक स्पीकर्स। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जो कि इनको इस नक्षत्र के लोगों के लिए अच्छे होते हैं, एंड दे can go in these lines. Now once again, I will request you to please subscribe my channel. जल्दी आती हूँ एक अगले नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और thank you very much for listening me so patiently. Bye bye.